तो टुडे वी डिस्कस अबाउट ऑक्साइड ऑफ पी ब्लॉक। पूरे के पूरा पी ब्लॉक जो है उसके ऑक्साइड के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी एक ही टॉपिक में हम पूरे के पूरे चैप्टर में जो भी ऑक्साइड के बारे में बातें हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको पहला एक पता होना चाहिए कि बेसिकली एनी एटम, ए फॉर एनी एटम ऑफ पी ब्लॉक which oxidation state is plus n is react with O2 minus and it form A2ON type of oxide, है ना। कोई भी पी ब्लॉक का एटम, ए फॉर एटम ऑक्सीजन -2 के साथ कंबाइन होकर कौन से टाइप का, A2ON टाइप का ऑक्साइड बनाता है। सिर्फ एक्सेप्शनल कौन है, only F form O2F2 and OF2 types of ऑक्सीजन फ्लोराइड ध्यान में रखें। बाकी सब में ऑक्साइड बनते हैं, सिर्फ फ्लोरीन ओनली ऐसा है जिसके साथ वो ऑक्साइड नहीं देते, वो फ्लोराइड बनाते। इट मीन्स इन दिस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन +1 इट इज एक्सेप्शन ओनली। बाकी सभी ऑक्साइड में पी ब्लॉक में ऑक्सीजन -2 ही होता है। एक फ्लोरीन, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कभी पॉजिटिव होता नहीं है, इसीलिए ओनली फ्लोरीन ही ऐसा है जो पॉजिटिव होता है, जिसमें OF2 इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। क्लियर, ये बात दिमाग में आपको, ये एक्सेप्शनल केस है। बाकी सभी में चलो, अब बेसिकली A इज इक्वल टू अगर नॉन मेटल हो, है ना। ए क्या आपको ये तो पता है, पी ब्लॉक एक ही ग्रुप में नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं एंड मेटल भी होते हैं। तो इफ ए इज इक्वल टू नॉन मेटल तो क्या होता है, तो बेसिकली याद रखना, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। क्या याद रखना आपको, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक। क्लियर, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं भाई, सभी एसिडिक होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, चलो कौन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन N2O3 N2O5 P2O3 P2O5 Cl2O Cl2O3। क्लियर, तो ये सभी नॉन मेटल हो गए। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, एसिडिक होते हैं। चलो, इफ A इज इक्वल टू मेटलॉइड, ये क्या है भाई, मेटलॉइड और सेमी मेटल, है ना। और क्या है भाई, तो मेटलॉइड ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, है ना। मेटलॉइड के ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, तो कि वो एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। जस्ट पर तो कौन कौन, तो Al2O3, है ना, Al2O3। उसके बाद चलो, आपको पहले नॉन मेटल पता होना चाहिए कौन कौन है, बराबर। तो पहले चलो मेटलॉइड, हिंट, मेटलॉइड के लिए हिंट, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप में एल्यूमिनियम है, 14 ग्रुप में कौन है, जर्मेनियम है, 15 ग्रुप में आर्सेनिक एंटीमनी है, 16 ग्रुप में कौन है, सेलेनियम एंड टॉल्यूरियम। देखो अलग अलग जगह, अलग बुकों में अलग अलग। मैं यहाँ जो डेटा आपको लिख रहा हूँ
वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बुक है, क्योंकि फाइनली जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर डिसाइड किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही डिसाइड होता है आंसर। तो ये है ना। तो इसको याद कैसे रखते हैं? क्योंकि अलिया आलिया क्या उसको याद रखेंगे? आलिया जर्मन आलिया जर्मनी में एस सल्लू भाई सेलिना टोलिया लेके, टोलिया पहन के, लेके नहीं पहन के, पहन के घूम रहे हैं। आलिया जर्मनी में, आलिया फॉर एल्यूमिनियम, जर्मनी फॉर जर्मेनियम, एस आर्सेनिक, सल्लू भाई एसडी सेलिनियम एंड टोलिया, बराबर टोलिया। तो आलिया जर्मनी में एस सल्लू भाई सेलिना टोलिया पहन के घूम रहे हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये सभी क्या है? नॉन मेटल है, सॉरी मेटलॉइड है। तो इन सब के ऑक्साइड क्या हो गए? तो कि इन सब के ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो गए, बराबर। तो AH2O3 SB2O3 क्लियर, वो सभी क्या है? SCO2। तो ये सभी क्या हो गए? एम्फोटेरिक हो गए। एंड लास्ट में ये अगर क्या है? A इज इक्वल टू मेटल, तो क्या होते हैं? ऑल मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। देखो अब आपको पी ब्लॉक पे सभी आपने प्रिपेयर किए ही होंगे। आपको जैसे ही नॉन मेटल यानी मेटलॉइड पता है तो आपको पता होगा मेटलॉइड है वो मिडल लेवल है, उसके ऊपर वाले जो भी होंगे वो सभी क्या हो गए? नॉन मेटल। मेटलॉइड के नीचे जो भी आएंगे वो सभी क्या हो गए? मेटल। तो इसके लिए आपको पता ही होगा मेटल कौन कौन है। तो चलो एल्यूमिनियम के नीचे कौन आता है? बाल, गेन, गैलियम, इंडियम, बराबर। जर्मेनियम के नीचे है, आर्सेनिक एंटीमनी के नीचे है, बराबर। तो जो इसके बाद आते हैं वो सभी क्या होते हैं? बिस्मथ। ये सभी के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, बराबर। अब इट्स न्यूट्रल ऑक्साइड। तो न्यूट्रल ऑक्साइड में कौन कौन आते हैं? तो SNO, PbO, CO, NO and N2O, है ना? दे ऑल आर न्यूट्रल ऑक्साइड इन पी ब्लॉक। देखो बेसिकली SNNPb इसमें आएगी भाई, SNNPb मेटल है, फिर भी ये हो गए एक्सेप्शनल कि मेटल होने के बाद भी उसके ऑक्साइड क्या होते हैं? SNNPb मोनोऑक्साइड क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं भाई? न्यूट्रल होते हैं। डन। चलो इसके सिवा जो एक्सेप्शनल केसेस है वो एक्सेप्शनल में यहां लिख लेता हूं, ये रूल्स के अकॉर्डिंग हो गए, बराबर। मैक्सिमम ऐसे होता है, पर एक्सेप्शनल क्या है? तो चलो जर्मेनियम GO2 V2O5 Mn2O7 and CrO3 दे आर एसिडिक। देखो जर्मेनियम क्या है भाई? तो कि जर्मेनियम तो मेटलॉइड है, मेटलॉइड फिर भी उसके ऑक्साइड क्या है? तो क्या एसिडिक है, तो होगा एक्सेप्शनल। उसके सिवा वेनेडियम, मैंगनीज एंड क्रोमियम वो सभी क्या है? मेटल। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिकली क्या होते हैं? बेसिक। पर यहाँ V2O5 Mn2O7 एंड CrO3 हाई। देखो इसमें सभी में ऑल आर इन देयर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो आप लोग ट्रांजिशन मेटल में पढ़ोगे कि भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में वो सभी क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्लियर, चलिए हो गया। अब दूसरा कौन, तो कि भाई SnO2 एंड PbO2 आर SnO2 देखो, Sn के यानी Sn एंड Pb के जो ऑक्साइड है वो कंफ्यूजन में ही है, ऐसा ही हुआ ना कि देखो Sn एंड Pb मेटल है तो उसके बॉन्ड ऑक्साइड है वो न्यूट्रल है और उसके डाइऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक है। ओके, तो इसका मीनिंग यही है कि भाई 14 ग्रुप के जो ऑक्साइड है ना, यही हुआ ना, जर्मेनियम भी कहाँ आता है, 40 ग्रुप पे आता है, काशी है ना जर्मनी, तो जर्मेनियम भी क्या है 14। तो 14 ग्रुप के मेटल एंड मेटलॉइड बेसिकली मैं इसे दिमाग में रखूंगा, वो क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, है ना। जिनको एम्फोटेरिक होना चाहिए वो क्या बन गए, एसिड बन गए। यानी समझ सकते हो, एक लेवल ऊपर चले गए। जिनको एम्फोटेरिक बनना था वो एसिड बन गए, और जिनको बेस बनना था उसमें से मोनोक्साइड न्यूट्रल बन गए और डाइऑक्साइड एम्फोटेरिक बन गए। क्लियर, ओके, ये लिख लेना। चलो उसके बाद अब आगे इसमें से एमसीक्यू होता है कि कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है, आपको पूछे जाते हर साल एक एमसीक्यू होता है कि ना गिवन विच वन इज अ एसिडिक, विच वन इज अ बेसिक। ओके, चलो अब हमने क्या बोला, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर। बेसिकली क्यों नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक माने जाते हैं, कि नॉन मेटल ऑक्साइड इज डिसॉल्व इन अ वाटर, इट फॉर्म ऑक्सो एसिड। वो क्या बनाते हैं, ऑक्सो एसिड। पर बेसिकली यहां बोल देता हूं कि कौन से ऑक्सो एसिड बनाएगा, कि जो नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, नॉन मेटल की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सेम ओएस वाला क्या बनाएगा, ऑक्सो एसिड। सेम ओएस यानी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड बनता है। जस्ट फॉर में समझाने के लिए लिख रहा हूं यहां, जैसे चलो N2O3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो यानी N2O3 डिसॉल्व होगा वाटर में तो इट फॉर्म +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो एसिड, यानी वो बनाएगा नाइट्रस एसिड। अब हम सभी ऑक्सो एसिड तो पढ़ के ही आएंगे। चलो N2O5 होगा, तो when N2O5 is dissolved in a water, in N2O5 nitrogen oxidation state +5, तो it gives +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो ऑक्साइड, है ना, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड देगा, यानी नाइट्रिक एसिड देगा। सेम P2O3 +3 वाला H3PO3 बनाएगा, पर P2O5 +5 वाला H3PO4 बनाएगा। सेम, चलो Cl2O +1 वाला HClO बनाएगा, पर Cl2O3 +3 वाला HClO3 बनाएगा। चलो Cl2O5 क्या करेगा, +5 वाला HClO, सॉरी 2 ये बनाएगा HClO3। चलो Cl2O7 ये पानी के साथ क्या बनाएगा, HClO4। दैट मींस पता चल गया, ये मैंने आपके एग्जांपल के लिए लिखे कि कोई भी ऑक्साइड है, अगर उसको नॉन मेटल के ऑक्साइड है, अगर उसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या बनाएगा, ऑक्सो एसिड बनाता है। क्लियर। चलो अब एक बात, तो इसका भी नहीं ये हुआ कि ऑक्सो एसिड में से मैं पानी निकालू तो ये बनता, यही हुआ ना, रिवर्स रिएक्शन सोच लो कि मैं ऑक्सो एसिड में से पानी रिमूव कर दूं तो इट गिव्स ऑक्साइड। इसके लिए मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इट इज नॉन एज एन हाइड्राइड ऑफ ऑक्साइड को मैं दूसरा क्या नाम दे सकता हूं, एन हाइड्राइड ऑफ ऑक्सो एसिड।
यानी N2O3 को मुझे बोलना हो तो इट्स नाइट्रस एनहाइड्राइड, नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड यानी नाइट्रिक एनहाइड्राइड, फॉस्फरस एनहाइड्राइड। P2O3 को मुझे नाम देना हो तो बोल सका हो ना, इट्स अ फॉस्फरस एनहाइड्राइड, फॉस्फरिक एनहाइड्राइड, हाइपोक्लोरस एनहाइड्राइड, क्लोरस एनहाइड्राइड, क्लोरिक एनहाइड्राइड एंड परक्लोरिक एनहाइड्राइड। क्लियर? तो ये जो भी ऑक्साइड है उसके एनहाइड्राइड गिने जाते हैं। अदरवाइज ऑक्साइड को भी बोल सकता है ना, इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। इसमें से वाटर रिमूव करूं तो ये बनता है, इसमें वाटर ऐड करूं तो ये बनेगा। डन? क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। चलो अब नेक्स्ट, ये आपके एग्जाम्पल के लिखना हो तो आपको लिख लेना साइड में। ओके, चलो अब नेक्स्ट, बेसिकली मोर OS, more oxidation state oxide is more acidic and strong oxidizing agent than less oxidation state oxide. Clear? More oxidation state oxide is more acidic and strong oxidizing agent than less oxidation state oxide. यानी जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर क्या होगा? ज्यादा। जैसे चलो N2O3 एंड N2O5, which one is a more acidic? then N2O3 nitrogen is +3, in N2O5 nitrogen is +5। मैंने आपको बोला पहले ही बोल दिया A2ON, तो इसके नीचे जो होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, तो N2O3 is more acidic than N2O5, या N2O5 is more acidic than N2O3, तो N2O5। चलो सेम P2O3 and P2O5, तो P2O5। चलो Cl2O3, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O5, Cl2O7। Clear? More oxidation state, more acidic and strong oxidizing agent। क्लियर? चलो इतना क्लियर हो गया। अब चलो इसके बाद देखो, मैं पूरे के पूरे एक ही बात में सभी ऑक्साइड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलो उसके बाद आपको याद रख लें कि ना इन हेलोजन ऑक्साइड स्टेबिलिटी, चलो इस डिक्रीज फ्रॉम INO2 to Cl and Cl2, यानी इससे नहीं लिखा था वैसे भी लिखा आयोडीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। है तो हेलोजन ऑक्साइड क्या होता है? आयोडीन ऑक्साइड आर मोर। क्यों क्यों ऐसा होता है भाई? बिकॉज आयोडीन की पोलरिसिबिलिटी, आयोडीन की कौन सी पोलरिसिबिलिटी? क्योंकि आयोडीन की पोलरिसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसके रिजल्ट से ऑक्सीजन उसको क्या बन जाता है? ज्यादा पोलराइज कर देता है। ज्यादा पोलराइज करता है, इसलिए मोर आयोनिक हो जाते हैं। इसके लिए वो क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होता है। वाइल इन क्लोरीन व्हाट हैपेंड? बैक बॉन्डिंग इज अकर। वाई बैक बॉन्डिंग? बिकॉज क्लोरीन have a empty 3D. Okay, so in a chlorine oxide what happened? Back bonding is occur. So chlorine, but bromine does not show polarizability or back bonding. So bromine के सबसे लास्ट होते हैं। यहाँ फ्लोरीन तो नहीं आएगा ना, आपको पता है, आगे मैंने बता दिया कि फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बनाता, वो क्या बनाता है? फ्लोराइड। ओके, तो चलिए ये बात क्लियर हो गई। चलो उसके बाद आपको याद रखना है कि I2O5 इज यूज इन मेजरिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड।
I2 is used in a measuring of कार्बन मोनोक्साइड. चलो उसके बाद जो याद रखना है, SO2 is reducing agent while SiO2 and TiO2 are oxidizing agent. क्लियर? तो ये सब कुछ जो मुझे ऑक्साइड के बारे में बताना था मैंने सब कुछ कवर कर लिया. अब हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हमारे कोर्स में हम वो पढ़ेंगे. उसके बाद O2, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये 4 ऑक्साइड के बारे में हमें बताया गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो क्लियर. अब इसके आगे हम किसके बारे में, ये जनरल बात है, इसमें से 99% एमसीक्यू आते हैं. तो नाउ फ्रेंड वी डिस्कस अबाउट नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो जैसे मैंने आगे बोला था कि कोई भी एटम किसके O2N टाइप का, एक ही जगह कौन है अभी, नाइट्रोजन, तो N2ON टाइप का क्या बनाता है, वो ऑक्साइड बनाता है. जहां नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, 5, है ना, वो +5 बन सकता है मैक्सिमम. सो इसके लिए N बराबर क्या होगा, G1 to 5 तक ही जाएगा. क्लियर. तो हम बारी बारी यहां सभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में बात करते हैं. तो चलो सबसे पहले N बराबर में क्या ले लू, 1. तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती. N2O, उसको क्या बोल सकते हो आप, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. और पता है आपको, एक ही एटम से अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बनते हो तो उसके लिए स्टॉक नोटेशन, तो उसके अकॉर्डिंग, स्टॉक नोटेशन के अकॉर्डिंग क्या करना था, तो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख ही देना है. बीच में क्या करते हैं हम, रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं. ये क्या हो गया, नाइट्रोजन 1 का ऑक्साइड हो गया. हाउ टू इट प्रिपेयर, तो हमने व्हेन एमोनियम नाइट्राइड इज हीटेड, तो मैंने बोला था कोई भी अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से रिच हो तो उसमें क्या, फर्स्ट रिमूव वाटर मॉलिक्यूल. तो चलो कितने, 2 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे. तो वहां हमने रिमूव किया था N2, डायरेक्ट्रोजन में थे नहीं प्रिपरेशन. तो एक काम करिए, नाइट्राइट की जगह ले लू नाइट्रेट, तो क्या रिमूव होगा, N2O. क्लियर. एमोनियम नाइट्राइट से मिल रहा था N2 और नाइट्रेट से क्या मिलेगा, N2O. हो गई प्रिपरेशन. चलो अब इसका स्ट्रक्चर, तो कि नाइट्रोजन बीच में, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 5 तक. तो बीच वाला नाइट्रोजन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, और ये नाइट्रोजन से भी डबल बॉन्ड. यह नाइट्रोजन की एक वैलेंसी कम है तो उस पर क्या आएगा, माइनस, है ना. नाइट्रोजन की वैलेंसी कम है तो उस पर क्या लिख सकते हो आप, माइनस लिख सकते हो. अब रेजोनेंस तो पता ही आपको, ये यहां आएगा तो ये रहा, इसीलिए मैंने ऊपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहीं ड्रॉ की है नहीं है. डन. बेसिकली आपको बताइए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी चेंज होते हैं नहीं है रेजोनेंस में, क्योंकि हमने रेजोनेंस में ये पढ़ा ही है. ओके. तो बेसिकली गुजरात बोर्ड वाले कभी स्ट्रक्चर नहीं पूछते, पर वो स्ट्रक्चर मैंने पर्टिकुलर ड्रॉ किया नीट और जी वालों के लिए. ओके. तो ये हो गया डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड. चलो उसके बाद किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, N2O2. N बराबर 1 के बाद क्या आएगा, 2. तो N2O2, दोनों में से वो कॉमन, 2 कॉमन निकाल लो, तो NO, उसका नाम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन, एक ही ऑक्सीजन है, मोनोक्साइड. क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन मोनोक्साइड. और दूसरी पहले नाइट्रोजन 2 के ऑक्साइड. ओके.
क्योंकि यहाँ जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। चलो NO। अब देखो यहाँ मैंने जो दिया उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कलर और ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कलर। तो चलो NO कैसे प्रिपेयर होता है, तो एक हमने बनाया था रिंग टेस्ट में। चलो तो अब दूसरा NaNO2 when sodium nitrite is react with FeSO4 and H2SO4, क्या मिलेगा भाई, फेरस सल्फेट कन्वर्ट इनटू फेरिक सल्फेट एंड नाइट्राइट गिव्स NO। चलो इन NO2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +3 ना, यहाँ क्या है +2। चलो यहाँ Fe+3 है, यहाँ Fe+2 है, और 2Fe करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2, तो हो गए 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से 6, 2 का 3 से 2 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। चलो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2Fe करने के लिए, तो भाई रेडॉक्स बैलेंस। अब हमें बैलेंस करनी है ऑडियंस, तो यहाँ कितने आने हैं, 2। तो सोडियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड, हम सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ के ही बैठे कि सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पहले क्या बनाएगा, बाइसल्फेट, तो 2 सोडियम की 2 बाइसल्फेट। तो चलो SO4 कितने हुए, 2 यहाँ और 3 यहाँ, टोटल 5, तो यहाँ तो 2 ही है, ये 3 बराबर। तो H कितने हुए, 6 में से 2 यहाँ है। अब चलो NO, तो कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर रहता है। अब चलो नाइट्रोजन हैवा 7 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन हैवा 8, टोटल इट हैवा 15। तो देखो कहीं भी आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो, कहीं भी अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी मॉलिक्यूल के पास हो तो वो ऑलवेज क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इट हैव 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, वो ऑलवेज क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बनता है। ओके डन। चलो N2O2 यानी NO के बारे में डिस्कस हो गया। अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा आएगा N2O3, तो इसका नाम क्या होगा, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन 3K ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन 3। चलो हाउ टू प्रिपेयर, बेसिकली मैंने बोला अभी कि भाई NO हैव 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक NO2 ऑल्सो हैव 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मिक्स होके क्या बन जाएगा, N2O3। ओके, अब इसको 2 मोल से लिख दो, तो 2NO विथ N2O4 चलेगा, gives 2 because both have a अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो N2O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड माइनस, दूसरे के पास डबल बॉन्ड। यहाँ रेजोनेंस का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, इसके पास क्या होगा, लॉन पेयर होगा। ओके डन। भाई ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है, उसका कलर ध्यान में रखा, क्या होता है, ब्लू कलर का सॉलिड होता है। ओके चलो डाइनाइट्रोजन, उसके बाद डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बाद क्या आएगा, N2O4। चलो इसमें से 2 कॉमन निकाल दो, NO2, तो नाम क्या आएगा भाई, इट्स अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
which is also write down as nitrogen peroxide. How to prepare? It is a conformation test. When lead nitrate is heated at high temperature, gives metal oxide, brown gas and oxygen gas. तो ये खास करके नीति में और गुजरात में भी कितनी बार पूछते हैं कि which any compound X is heated, it gives two mole of gas in which one is a brown gas. Okay? तो चलो NO3 twice 2 करने हो 2NO3 PB1 तो चलो यहाँ 1/2 लिखना पड़ेगा 1/2 नहीं लेना हो तो ये 2 कॉमन ले लो। तब यहाँ PB की तरह कौन तो कि बेसिकली ऐसे याद रखना है लीना तो दूसरों के लिए सेकंड के लिए क्यों जिद लीना तू सेकंड दूसरों के लिए क्यों जिद ले है ना लीना तू दूसरों के लिए क्यों जिद ले लिथियम सेकंड ग्रुप तो इसके ऐसे का दूसरे के लिए नहीं दूसरे ग्रुप के लिए क्यों जिद ले लिथियम सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स कॉपर जिंक एंड लेड ये सभी ऐसे ही ध्यान में रखना ये एमसीक्यू के लिए नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बराबर यहां सिर्फ लेड दिया हुआ है और मैं इसको याद रखने के लिए बोल सकता हूं लीना तू दूसरे ग्रुप के लिए क्यों जिद ले है ना चलो इसके स्ट्रक्चर NO2 इट्स इजी गोइंग N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड इस पे माइनस इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना सो इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन आवर नेचर ध्यान में रखना ये ओके इट्स अ ब्राउन गैस एंड पैरामैग्नेटिक इन आवर नेचर चलो उसके बाद अब N2O4 ही लिख दूं चलो N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड और इसको लिखना हो तो लिख सकते हो नाइट्रोजन पेरोक्साइड बस कुछ करना नहीं ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक बार नीट में आ गया है पूछा पढ़ो कितनी बार पूछा है कि NO2 जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है इसको अगर कूल करो तो गिव्स डाइमेराइजेशन इन फॉर्म N2O4 इसको हीट करो तो गिव्स 2NO2 ओके ये क्या होता है ब्राउन कलर का गैस होता है जो पैरा मैग्नेटिक होता है और ये कलरलेस होता है जो क्या होता है डाईमैग्नेटिक होता है ये ध्यान में रखना ओके चलो N2O4 तो बस कुछ करना नहीं देखो NO2 का स्ट्रक्चर आपको पता है विच हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरा NO2 विच हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दिस अनपेयर्ड इज जॉइन सो इट बिकेम डाईमैग्नेटिक ओके अब चलो डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड के बाद N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड और इसको आप लिख सकते हो नाइट्रोजन 5K ऑक्साइड हाउ टू प्रिपेयर when nitric acid is react with P4O10 it's a world best dehydrating agent है तो ये क्या करेगा नाइट्रिक एसिड में से वाटर लेके
खुद मेटाफॉस्फरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, पता है ना HPO3, एंड उसको क्या कर देगा, एनहाइड्रस बना देगा, वो हाइड्रेटेड होगा। अभी वो फॉस्फरिक एसिड का क्या है, एनहाइड्रेट है, तो वो हाइड्रेटेड हो जाएगा और उसको एनहाइड्रेट करेगा। चलो फॉर करने के लिए फॉर एच करने के लिए फॉर, डन। अब इस पर NO2 का तो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ही था, तो इसके बीच में एक ऑक्सीजन ज्यादा, तो हमने ऑक्साइड के आगे बारे बात कर ही दी है कि भाई NO और N2O दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल। बाकी सभी नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, पता चला? बोलो फिर से एक बार रिपीट करूं तो नाइट्रोजन 1 to 5 तक, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और क्या बनेगा, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड बनाएगा, जिसमें से N2O3 एंड NO2 क्या होते हैं, तो N2O3 is a blue color solid while NO2 is a brown color gas, where NO and NO2 have a one unpaired electron, so which have one unpaired electron are paramagnetic while all other are diamagnetic. Okay, और दूसरा में कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए। और ये वाली रिएक्शन यहाँ आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, ये क्या है, ब्राउन, ये कलर लेस है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, डन। तो ये पूछा हुआ है, ध्यान में रखना, ये गिवन विच वन इज अ पैरामैग्नेटिक, 2 साल पहले लिख के क्वेश्चन पेपर में ही था। ओके डन। तो यहाँ अपना नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हुआ, खत्म हुआ। तो हाय फ्रेंड्स, अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो है फॉस्फरस के ऑक्साइड के बारे में। दिस टॉपिक इज नॉट गिवन इन अ बुक बट इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जी एंड नीट। जी और नीट में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिकली पता हो कि जो फॉस्फरस है उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था, व्हाइट फॉस्फरस P4। तो कि बेसिकली आपको पता है कि अगर उसके ऑक्साइड बनाने तो कौन रिएक्शन में पार्ट लेने वाला है, P4 ही पार्ट लेने वाला है। तो P4 gives P4OM types of oxide, P4OM types of oxide, clear, P4OM types of oxide where N is equal to क्या होगा भाई, 1 to 10। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है सर 1 to 10 क्यों, कि देखो बेसिकली 1 phosphorus have a plus n charge, oxygen have a -2, तो it form P2ON type of oxide, but basically always phosphorus किस फॉर्म में होता है, P4। तो एक P2ON दूसरे P2ON से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, P4ON बनेगा ना। तो बेसिकली यहाँ 2 phosphorus यूज हुए, तो 1 phosphorus have a 5 valency and 2 phosphorus have a 10। ओके, तो फॉस्फोरस क्या, कौन से टाइप का, तो इट फॉर्म P2O, P4O2, P4O3, P4O5, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10 टाइप। ओके, यानी 10 तरह के ऑक्साइड बनाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाइट फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, टेट्राहाइड्रल शेप में, इन विच 1 phosphorus इज जॉइंड विद अदर 3 phosphorus, जिसमें बॉन्ड एंगल कितना था, 60। हम पढ़े ही फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स से। तो अगर बॉन्ड एंगल 60 का है तो इसमें क्या रहता है, स्ट्रेन रहता है। इसके रीजन से इसको जब भी चांस मिले वो बॉन्ड क्या करने का ट्राई करेगा, ब्रेक करके ओपन करने का ट्राई करेगा कि नहीं करेगा। तो बेसिकली मैं यहां बता दूं आपको कि N इज इक्वल टू इन P4O, चलो यहां पहले लिखता हूं कि इसमें N इज इक्वल टू
तो कहना P4 ON where n is equal to up to 1 to 6, where n is equal to 1 to 6। क्यों भाई, यहाँ कितने बॉन्ड है PP 1 2 3 4 5 and 6। तो इन P4 टोटल PP टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो वेयर n इज इक्वल टू 1 to 6 हो तब तक क्या होगा, तो कि बेसिकली PP बॉन्ड वो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो PP बॉन्ड कन्वर्ट इनटू POP बॉन्ड, यानी यहाँ P4O6 तक जो है क्या होगा, P4 फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, तो PP सिग्मा बॉन्ड किस पे कन्वर्ट होगा, POP। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों भी ऐसा करेगा, क्योंकि उसको जैसे ही करके अपना बॉन्ड एंगल इंक्रीज करना है, स्ट्रेन डिक्रीज करना है। तो बॉन्ड एंगल अगर इंक्रीज करेगा तभी स्ट्रेन डिक्रीज होगा। इसके रीजन से क्या करेगा, जैसे ही उसको चांस मिला तो वो क्या करेगा, अपना PP बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो ये हो गया P4O का स्ट्रक्चर। चलो P4O2 ड्रॉ करना हो तो फिर से एक बॉन्ड ब्रेक, कहीं भी रख सकते हो, जरूरी में नहीं आ रखा है तो समझ नहीं। चलो ये हो गया P4O2 का। सर मुझे तो P4O3 का ड्रॉ करना है, तो लो हो गया P4O3 का। सर मुझे P4O4 ड्रॉ करना है, तो लो हो गया। बस क्या करना है, कुछ नहीं, P4O5, चलो P4O6 क्लियर। तो P4O6 यानी n बराबर अगर 6 तक जाए तो तब तक क्या होगा, PP बॉन्ड ब्रेक होगा और वहां क्या बनने वाला है, POP। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं अच्छे तरह से ड्रॉ करना चाहूं तो चलो पहले मैं बना दूं, इट्स अ नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन और इसके नीचे चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अच्छा लगता है इससे, बराबर। तो ऐसे ड्रॉ किया जाता है P4O6। तो आपको यहां पूछते हैं कि इसमें कितने POP बॉन्ड है P4O6 में, हाउ मेनी POP बॉन्ड इज प्रेजेंट इन P4O6। तो कितने 6 बॉन्ड है, तो 6 POP बॉन्ड हो गए। कितने लॉन पेयर अवेलेबल है इसमें, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो बेसिकली चलो एक POP में 2 सिग्मा, तो ऐसे 6 है तो 12 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड पूछते हैं, लॉन पेयर। तो चलो आपको बताइए फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाए तो उसके पास 1 लॉन, ऑक्सीजन है वहां 2 लॉन, क्लियर। तो ये जो 2 लॉन पेयर है वो बेसिकली, तो एक फॉस्फोरस, कितने फॉस्फोरस है इसमें 4, तो 4 फॉस्फोरस के 4 लॉन और कितने ऑक्सीजन है 6, तो 6 ऑक्सीजन के कितने 12 लॉन पेयर, टोटल कितने लॉन पेयर हो गए 16। तो ऐसे आपको कभी लॉन पेयर पूछते हैं, कभी बॉन्ड पूछते हैं, कितने सिग्मा है कितने पाई है, क्लियर। ओके चलो यहां तक तो खत्म। अब नेक्स्ट where P4ON where n is equal to 7 to 10, तो यानी पता चल गया आपको 6 तक क्या होने वाला है, सॉरी 6 तक क्या होने वाला है, जितने भी PP बॉन्ड होंगे वो ब्रेक होके किसमें कन्वर्ट होते हैं, POP बॉन्ड में। अब 10 तक यानी 7 से 10 तक क्या होगा, तो कि P किस फॉर्म करेगा, क्या करेगा, P डबल बॉन्ड हो। जितने भी P है वो क्या फॉर्म करेगा, P डबल बॉन्ड हो। तो चलो मुझे कोई पूछे मुझे P4O7, तो 6 तक तो P बॉन्ड ही बनने हैं। अब 6 के बाद एक ज्यादा आया तो एक डबल बॉन्ड, क्लियर। चलो पहले मैं वो P4O6 का रहने देता हूं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया P4O6 का। अगर किसी को रटना हो तो डायरेक्ट रट सकता है। ओके चलो अब मैं दूसरा यहां फिर से बना देता हूं। क्या बनाऊं, चलो POP डन। चलो 7 में क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, हो गया एक ऑक्सीजन और। चलो मुझे P4O8 बनाना है, दूसरा डबल बॉन्ड आ गया,
P4O9 बनाना है, तीसरा डबल बॉन्ड आ गया। P4O10 बनाना है, तो यहाँ आ जाएगा चौथा डबल बॉन्ड। क्लियर? तो यहाँ जितने P है उस सभी में क्या बनेगा? P डबल बॉन्ड O, यानी P जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? P डबल बॉन्ड O। तो आपको P4, ये किसका फॉर्मूला है? P4O6, ये हो गया P4O10। बेसिकली P4 इज ऑल्सो नोन एज P2O5, और ये किसके नाम से जाना था? हाईएस्ट जो अपना वेल नोन है, P2O3। ओके, तो ऐसे फॉस्फोरस के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। ओके, और सिग्मा पाई लॉन पर आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको वैसे भी ढूंढना आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ अपना फॉस्फोरस का ऑक्साइड क्या हुआ? खत्म हुआ। ओके, गुड बाय।